कहते हैं, इतिहास सिर्फ जीतने वालों की कहानी नहीं होता। इतिहास उन लोगों को भी याद रखता है जो हारने के बाद भी झुकना नहीं सीखते। इतिहास उन राजाओं को भी याद रखता है जिनके हाथ से ताज छिन गया, जिनके महल उजड़ गए, जिनकी राजधानी राख बन गई, लेकिन जिनका आत्मसम्मान कोई छीन नहीं सका। भारत की धरती ने ऐसे ही एक राजा को जन्म दिया था। उस राजा का नाम था महाराणा प्रताप। 16वीं सदी का भारत एक बड़े तूफान के दौर से गुजर रहा था। दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अकबर बैठा था। उसका साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लगातार फैलता जा रहा था। तोपें गरजती थीं, हाथियों के कदमों से धरती कांपती थी, और जहां अकबर की सेना पहुंचती, वहां के राजा या तो संधि कर लेते या फिर युद्ध में हारकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते। राजपुताना के एक एक राज्य धीरे धीरे मुगल ताज के आगे झुकते जा रहे थे। अकबर का सपना साफ था, पूरा भारत एक ही ताज के नीचे झुक जाए। लेकिन अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा राज्य था जो अब भी खड़ा था। उस राज्य का नाम था मेवाड़। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, मेवाड़ राजपूती स्वाभिमान की आत्मा था। यहाँ राजा सिर्फ सत्ता का मालिक नहीं होता था, बल्कि सम्मान का रक्षक माना जाता था। यहाँ सिर झुकाना हार से भी बड़ा अपमान समझा जाता था। इसी मेवाड़ की धरती पर एक दिन एक बालक ने जन्म लिया। राणा उदय सिंह के घर पुत्र पैदा हुआ। नाम रखा गया प्रताप। प्रताप दूसरे राजकुमारों जैसे नहीं थे। उन्हें रेशमी कपड़े नहीं भाते थे, सोने चांदी के खिलौनों में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। उन्हें पसंद था घोड़े की पीठ पर बैठना, तलवार का भार महसूस करना और भाले की धार से दोस्ती करना। गुरु जब उन्हें देखते तो कहते, इस बालक की आंखों में आराम नहीं, आग है। प्रताप की काठी मजबूत होती जा रही थी, हाथों में ताकत थी और मन में मेवाड़ के लिए मर मिटने का भाव। समय बदला, राणा उदय सिंह का देहांत हुआ। मेवाड़ शोक में डूब गया और उसी शोक के बीच मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा प्रताप बैठे। राजा बनते ही पहला संदेश दिल्ली से आया। मुगल दरबार का संदेश साफ और कठोर था। अकबर की अधीनता स्वीकार करो, मेवाड़ सुरक्षित रहेगा, राजा की तरह जीते रहोगे। मेवाड़ के दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ सरदार डर गए, कुछ ने कहा, महाराणा आज नहीं झुके तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, मेवाड़ का राजा किसी और के दरबार में खड़ा नहीं होता। मैं जमीन खो सकता हूं, मैं किले खो सकता हूं, लेकिन अपनी आत्मा नहीं। उस दिन मेवाड़ का रास्ता तय हो गया। अकबर सीधा युद्ध नहीं चाहता था। उसने पहले दूत भेजे, रिश्तों की बात की, सम्मान और पद का लालच दिया, यहां तक कि राजपूत राजा मान सिंह को भी भेजा। लेकिन हर बार महाराणा प्रताप का उत्तर एक ही रहा, मैं मुगलों का सेवक नहीं बनूंगा। अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। साल था 1676, स्थान था हल्दी घाटी। एक तरफ मुगल सेना, हजारों सैनिक, तोपें, हाथी, अनुभवी सेनापति। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, कुछ हजार राजपूत, कम साधन लेकिन अपार साहस। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो रणभूमि में उड़ने वाला बाण था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, भाले चमके, धरती कांप उठी। हल्दी की पीली मिट्टी धीरे धीरे खून से लाल होने लगी। महाराणा प्रताप सीधे हाथी पर सवार मानसिंह की ओर बढ़े। कुछ पल ऐसे आए जब लगा इतिहास की दिशा यही बदल जाएगी, लेकिन चेतक घायल हो गया। उसके पैर में गंभीर चोट लगी। फिर भी वो रुका नहीं। उसने अपने राजा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर चेतक धरती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। महाराणा प्रताप उसके पास बैठ गए। एक राजा रोया। इतिहास ने देखा, उस दिन सिर्फ एक घोड़ा नहीं मरा, बल्कि वफादारी अमर हो गई। हल्दी घाटी के बाद मुगल खुद को विजेता कहते रहे, लेकिन सच्चाई ये थी, वे महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सके। प्रताप जंगलों में चले गए, अरावली की पहाड़ियों में। उनके साथ परिवार था, कुछ वफादार सैनिक थे
और अनगिनत कष्ट थे। कभी घास की रोटियां खाईं, कभी कंदमूल। बच्चे भूख से रोते थे। कहा जाता है एक दिन उनकी बेटी घास की रोटी खाते खाते रो पड़ी। महाराणा प्रताप के हाथ कांप गए, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, ये भूख गुलामी से बेहतर है। ऐसे ही अंधेरे समय में एक व्यक्ति आया। नाम था भामा शाह। उसने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी। ये धन ऐश्वर्य के लिए नहीं था, ये स्वाभिमान को फिर से खड़ा करने के लिए था। नई सेना बनी, एक एक करके मेवाड़ के किले वापस लिए गए। मुगल चौकियां टूटी, मेवाड़ फिर सांस लेने लगा। अकबर ने वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन वो महाराणा प्रताप को झुका नहीं सका। इतिहासकार कहते हैं ये अकबर की सबसे बड़ी हार थी। 1597 में एक दुर्घटना के बाद महाराणा प्रताप का अंत समय आया। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह से कहा, मेवाड़ की मिट्टी कभी मुगलों की दासी नहीं बनेगी। और फिर वो सिंह इतिहास में अमर हो गया।